अब हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में थोड़ा और जानेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दोनों एक ही है। तो अगर हम शब्दों पर ध्यान दें तो एक में है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और दूसरे में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन दोनों में उभयनिष्ठ है। अंतर क्या है प्रमेयिका और एल्गोरिथम। तो हम पहले समझते हैं कि एल्गोरिथम क्या है। पहले तो हम लोगों ने देख चुका है प्रमेयिका क्या है, वह सिद्ध किया हुआ कथन जो किसी अन्य कथन को सिद्ध करने के प्रयोग में लाया जाता है, उसे क्या कहते हैं प्रमेयिका कहते हैं। एल्गोरिथम क्या है, यह सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है। क्या है सुपरिभाषित चरणों, चरणों में तो स्टेप्स जो काम करने में हम स्टेप्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई समस्या को हल करते हैं तो उसमें के अलग अलग चरण होते हैं, अलग अलग स्टेप्स होते हैं। प्रश्नों को हल करने के भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं और आप लोगों की मार्किंग भी स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो सुपरिभाषित चरणों स्टेप्स की वह श्रृंखला जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक प्रक्रिया प्रोसेस या विधि प्रदान करती है, इसे क्या कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। तो एल्गोरिथम और प्रमेयिका ये दोनों शब्द क्या हैं अलग अलग हैं। इसीलिए क्लियर है, यह साफ है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम एक ही नहीं है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो हम लोग अब क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कहाँ करते हैं। आपको पहले बताया था कि एचसीएफ निकालने में, मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग होता है। और ये सबसे पहला एल्गोरिथम था जिसे प्रयोग में लाया गया था। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर पहला है दो प्रश्न यहाँ पर 135 तथा 225 और 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। प्रश्न कहाँ से लिया गया, आपके बुक से प्रश्नावली 1.1 से। क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले एक रफ वर्क अगर कर लेते हैं तो आसानी होती है। हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे दो संख्याएं हैं, कौन कौन, दो पूर्णांक संख्याएं कौन कौन है 135 और 225। ये दो पूर्णांक संख्याएं हैं। तो बड़ा कौन 225, 225 को किससे भाग देंगे 135 से। भाजक कौन 235, भाज्य कौन 135। तो 225 भाजक है 135, भाज्य है 225 को 135 से भाग दिया, एक बार भाग लगा, कितना शेषफल बचा 90। तो भागफल हमारा हो गया 1, शेषफल हो गया 90। अब हमें क्या करना है, शेषफल देखो 135 से हमेशा कम होगा ना। फिर क्या करना है, इस शेषफल से हमें भाज्य को भाग देना है। मतलब अब भाज्य क्या बन गया, अब भाज्य बन गया भाजक और इसको भाग देना है। तो हम लोगों ने 135 को 90 से भाग दिया, एक बार लगा, हमारा शेषफल क्या बचा 45। तो इस 45 से फिर किसको भाग देना है, फिर 90 को भाग देना है। ठीक है, तो 45 से 90 को भाग दिया, कितनी बार लगा 2 बार, मतलब भागफल 2 और शेषफल क्या हो गया 0, मतलब शेषफल हमारा 0 आ गया। जैसे ही ये 0 आया तो हम लोग देखते हैं अब यहाँ क्या लिख रहे हैं, 225 बराबर भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 225 बराबर 135 गुना 1 जोड़ 90। ठीक है, पहला चरण हो गया। दूसरे चरण में हम लोगों ने क्या किया, 135 को किससे भाग दिया था 90 से। तो 135 बराबर 90 गुना 1 जोड़ 45। हाँ, यहाँ पे जो हमारा भाज्य था वह यहाँ क्या हो गया भाजक हो गया, जो यहाँ शेषफल था वो क्या हो गया भाज्य हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर
देखिए ये हमारा भागफल अब कौन बनेगा, भागफल अभी यहाँ पर भाजक कौन बनेगा, तो भाजक हमारा 90 बनेगा और 45 क्या बनेगा, भाज्य बनेगा। तो 90 को हमने किससे भाग दिया, 45 से, तो 45 दूनी 90, तो 45 गुना 2, 45 गुना 2, गलती से यहाँ पे 1 लिख गया था, 45 गुना 2 और जोड़ 0। जैसे ही हमारा रिमाइंडर शेषफल क्या आया, 0 आ गया, तो यह जो भाज्य था, यह जो भाज्य था, यही हमारा क्या हो गया, मस हो गया या एचसीएफ हो गया। अतः एचसीएफ ऑफ 135 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो गया, 45 हो गया। यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा प्रश्न को देख लेते हैं। 38,220 को किससे भाग देंगे, 196 से, क्योंकि 38,220 क्या है, बड़ा है, इसीलिए 38,220 को भाग देंगे 196 से। हम लोग कौन सा चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने के लिए हम लोग किसका प्रयोग कर रहे हैं, उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर रहे हैं। ये प्रत्येक, ये एक जो स्टेप्स है, ये एक स्टेप है, यह क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। और ये पूरा स्टेप्स जब कंप्लीट होता है, इस तरीके से चलता जाता है, ये चरणबद्ध है, यही चरणबद्ध है। तो ये चरणबद्ध जब श्रृंखला चलती है, तब इसे हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कह रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग किसको भाग दे रहे हैं, 38,220 को। यहाँ एक रफ वर्क कर लिया, किससे भाग दे रहे हैं, 196 से। 196 से भाग दिया, एक बार लगा, 196 आया, यहाँ 186 बचा, यहाँ 2 उतर गया, ये 2 यहाँ पे उतरा। हम लोगों ने 9 बार भाग लगाया, 196 से 9 बार लगा तो 1764 हो गया। हमारे पास शेषफल क्या हो गया, 98 हो गया। यहाँ से ये 0 यहाँ उतरा तो क्या हो गया, 5 बार लगा, 980। हमारा शेषफल क्या हो गया, 0। शेषफल क्या हो गया, 0, शून्य हो गया हमारा, है ना। तो जैसे ही ये शून्य शेषफल आया, तब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें। एक के लिए प्रमेयिका और पूरी चरणबद्ध श्रृंखला के लिए एल्गोरिथम। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोग किया 38,220 भाजक बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो 196 गुना 195 जोड़ 0। इसलिए भाज्य क्या था भाई, 196, इसलिए 196 और 38,220 का एचसीएफ क्या हो गया, 196। यही हमारा उत्तर हो गया। समझ में आ रहा है। तो हम दो संख्याओं का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर कैसे निकालेंगे, मुझे लगता है कि यह आपको स्पष्ट हो गया होगा। आप कुछ अपने से प्रश्न लेकर के आप क्या करेंगे, इसको हल करके सीखेंगे। अभी आप सिर्फ समझ पाए हैं, मुझे लगता है इसको आप समझ गए होंगे। इसको कई बार, जब आप इस वीडियो को कई बार देखेंगे, पॉज कर कर के आप इसको समझने का प्रयास करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है ना।